अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज मैं आपको बताऊंगा कि MT5 को किस तरह यूज़ करते हैं, MT4 और MT5 में क्या फ़र्क है, MT5 को प्लेटफॉर्म को और वर्ल्ड में क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो शुरू होने से पहले किस तरह लॉगिन किस तरह करना है। यहाँ पे प्लस पे साइन करना है, उसके बाद आपने फाइंड ब्रोकर, आपने यहाँ पे लिखना है एक्सनेस। ठीक है, एक्सनेस लिखना है, मैं लिंक आपको दे दूंगा। अगर आपको किसी का अकाउंट एक्सनेस का नहीं है तो आप लिंक के थ्रू बना सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने एक्सनेस पे आ गए, उसके बाद एक्सनेस टेक्नोलॉजी आपने सिलेक्ट कर देना है। जो एग्जिस्टिंग आपको पासवर्ड लॉगिन और पासवर्ड आपको जब आप अकाउंट बनाते हैं वो यहाँ पे यूज़ करना है और उसके बाद लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आपको ब्रोकर कोई भी ब्रोकर हो, यहाँ पे सारे के सारे ब्रोकर, जैसे मैं आपको बताऊँ फंडिंग पिप्स आगे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फंडिंग पिप्स के नाम से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वो भी बताऊँ फंडिंग पिप्स कॉर्प 2। ठीक है, यहाँ पे आप इस ब्रोकर का जो आपका एक प्रोफॉर्म अकाउंट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका अकाउंट एक्सएम पे है, ठीक है, मैं ये क्यों रिकमेंडेड करता हूँ आपको, सबसे अच्छी बात इसकी बताऊँ ये कि यहाँ पे आपका सिल पे जाने का टारगेट पॉइंट एसएल और उसके अलावा आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो जो क्विकली लगेंगे, और ऑर्डर आपका क्विकली अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे थे वो भी विद इन अ माइक्रो सेकंड के अंदर होंगे। यहाँ पे आपके अंदर मार्केट में कभी आपको ये शिकायत नहीं होगी कि मेरा ऑर्डर लग नहीं रहा, मैंने ऐसे लगाया था, उसको मार्केट ने टच किए बगैर मेरा अकाउंट वॉश आउट कर दिया, या मेरा टारगेट पॉइंट अभी लग नहीं रहा। जितने भी आपके पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके ब्रोकर का अकाउंट बना हुआ है, वहाँ का लॉगिन यहाँ करेंगे। मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया। मैं एक्सएम का भी बता देता हूं, मैंने लिंक तीनों ग्रुप में दे दी है, आप वहां से जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। एक्सएम लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे इसको, तो आपको यहां पे एक्सएम का भी अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे अब लिखा है एक्सएम। ठीक है, अभी यहाँ पे शायद थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है तो ये सर्च नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक्सएम लिखा है और इसको बोला है सर्च के लिए। तो जैसे मैंने आपको एक्सनेस बताया फंडिंग पे, इसी तरह एक्सनेस का भी इसी तरह होगा। तो अब हम चलते हैं, जो मेटा ट्रेडर का अकाउंट मैंने बनाया हुआ है आपको सिखाता हूँ इसको कैसे लॉगिन करना है, किस तरह यूज़ करना है। अभी हम इस पे MT5 पे ये प्लेटफॉर्म आपको सबसे पहले हम जाएंगे कोर्स के अंदर। यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं सिंबल, जिसके अंदर इसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। आप उसको अंदर ट्रेड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मिसाल के फॉरेक्स के अंदर आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैसे कैनेडियन डॉलर मुझे चाहिए, मैंने इसको टिक कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो और ट्रेड करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ USD करना है, वो ऑलरेडी टिक हुआ है, और मैं उसके साथ एक मजे का ट्रेड जो करता हूँ कैनेडियन वैसे JPY कर देता हूँ। ये मैंने 3 लिए। अब मैं चाह रहा हूँ मैं फॉरेक्स के साथ साथ मैं जो अदर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इंडेक्सेस में करता हूँ, S&P 500 करता हूँ मैं ज़्यादातर, और उसके अलावा मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। तो आप यहाँ पे भी वो सारी की सारी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मेटल में आप गए, मेटल में आप यहाँ सिल्वर सेलेक्ट कर सकते हैं, गोल्ड को सिलेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे, और भी मल्टीपल्स ऑप्शन आप जो दिल चाहें कर सकते हैं। तो अब इनको खत्म कैसे करना है मैं आपको बेसिक चीज़ें, यहाँ पे आपको साइन नजर पेन का नजर आ रहा हो, इस पे आके क्लिक करना है। हमने डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपकी वॉच लिस्ट है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम बताते हैं आगे, चार्ट पे जाते हैं, चार्ट को किस तरह रीड करना है। यहाँ पे अभी हम चार्ट ओपन कर देते हैं बिटकॉइन का, ताकि आपके लिए करंट प्राइस में भी नजर आए तो बिटकॉइन में एक्चुअली चल के आ रहा है। तो बिटकॉइन को हम यहाँ आते हैं, पहले जो है वो बिटकॉइन को सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिसेस में आगे। यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन लिख देते हैं, शायद इसमें बिटकॉइन के जितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आप कोई भी बिटकॉइन का सिलेक्ट करके जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम चार्ट पे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे आते हुए आपने किस तरह ट्रेड करनी है, किस तरह आपने ट्रेड लगानी है, और इसके अलावा जैसे मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया USD का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये चार्ट पूरा खुला हुआ है। अच्छा, रेड लाइन और ग्रीन लाइन का बीच में कि जो है ये स्प्रेड कहलाता है कि इतना फ़र्क है, मतलब बाइंग और सेलिंग के बीच में। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक पहला ऑप्शन ये नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये आपको क्विक ऑर्डर शो करने के लिए था। जैसे मैंने अगर क्विक ऑर्डर शो करूंगा, यहाँ पे ऑर्डर करूंगा तो यहाँ आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन, आई ओके एग्री करूंगा। जैसे मैं यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा, मिसाल के तो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इस वक्त मार्केट क्लोज है, अगर ऑर्डर लग नहीं रहा, वरना यहाँ पे फ़ौरन मेरी मार्केट के ऑर्डर लग चुका होता। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके ये है, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर और बाय ऑर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस को मैं ऊपर ले जाऊँगा, ये देखें ये ऑटोमेटिक सेल लिमिट में आप कहीं जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आएगी तो यहाँ सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। उसको साथ TPSL भी सेट कर सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट पे मैंने कहा कि यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल करना चाह रहा हूँ, ये मैंने इसका SL रखा, TP यहाँ पे इसकी सपोर्ट पे रखे, आपने यहाँ ट्रेड लगा के चले गए। तो यहाँ प्लेस पे ओके करेंगे, आपकी ट्रेड लग गई है। ठीक है, मैंने जैसे ट्रेड लगाई, ट्रेड मेरी लग चुकी है। जैसी मार्केट ओपन होगी यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे M15 निकला है, इस वक्त चार्ट जो है वो M15, आप कोई भी चार्ट इसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे 1 आवर्स पे मैं चला गया, 1 आवर्स पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अलावा मैं इसको 4 आवर्स पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपको 4 आवर्स का नजर, बहुत
एग्जीक्यूशन इसकी बहुत सिंपल ऐप है, बहुत मज़े की ऐप है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरो आप करंट प्राइस देख सकते हैं कि भी मार्केट की इस टाइम पे प्राइस क्या थी, यहाँ पे मार्केट क्या प्राइस थी, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये एक्चुअली आपको क्या शो करता है कि यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। बॉलिंगर बैंड हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, सेट टू डिफॉल्ट पोजीशन मैंने कर दिया और सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने एक बॉलिंगर बैंड लगा दिया। आपको पता होगा, इंडिकेटर का नहीं पता तो आप मेरे मनी कॉइन्स चैनल्स पे जाके आप वहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हैं। उसके बाद आगे मज़े की बात बताऊँ, आप अगर कोई पोजीशंस यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, कौन कितनी लॉट बड़ी ओपन करना चाह रहे हैं, 0.01 की, 0.02 की, 0.07 की, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट बाय और सेल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शंस मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे बीच में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक व्हील टाइप चीज़ नज़र आ जाएगी, यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम है। उसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया इंडिकेटर लगा सकते हैं, यहाँ पे आप जो है डबल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये डबल स्क्रीन है, मतलब आप कोई और विंडो ओपन करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि 2 एट ए टाइम विंडो ओपन हो, तो यहाँ पे आपको 2 विंडो एट ए टाइम आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम उसी स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक, और एक विंडो को जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही रिमूव करूँगा तो एक विंडो आ जाएगी। उसके बाद अगेन उस व्हील पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं मुझे कुछ ड्राइंग्स वगैरह चाहिए तो वो आप यहाँ पे जाएंगे, ड्राइंग्स के अंदर यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन चाह रहे हैं, आप स्ट्रेट लाइन खींचना चाह रहे हैं तो वो सारी की सारी आपकी स्ट्रेट लाइन जैसे ये मैंने अभी लगाई लग गई। उसके अलावा आप मजीद यहाँ पे इंडिकेटर जो लगाया है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, डिलीट कर दें, ठीक, आपको इंडिकेटर भी यहाँ पे हट जाएगा। तो ये आज का मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह आपने करना है। और ट्रेंड लाइन जो है मैंने उसको भी ड्रा कर डिलीट कर सकते हैं दोबारा हम। अगर मैं आपको बताऊँ ड्राइंग को मल्टीपल्स आपके पास यहाँ पे ड्राइंग के ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अब हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, सपोर्ट लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे उसके बाद हम ट्रेड की बात करते हैं। तो जो बैलेंस एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके अमाउंट है वो इक्विटी ये है कि आपने कोई ट्रेड ली है मिसाल के तौर पे, वो प्रॉफिट लॉस जो है वो इक्विटी के अंदर शो होता है। फ्री मार्जिन का मतलब क्या है, मैं सबसे अहम चीज़ है इनको समझना होता है। फ्री मार्जिन का जो आपके ट्रेड में जो अमाउंट गई है उसके बाद की अमाउंट जो आपकी बचेगी तो वो फ्री मार्जिन कहलाती है। हिस्ट्री के अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्वेप फ्री है, स्वेप का मतलब है कि उस पर इंटरेस्ट लग रहा है नहीं, आपने डिपॉजिट कितना करवाया, बैलेंस आपके पास भाई कितना है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप पूरी जो है 1 मंथ की 1 डे की सारी की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत क्लियर आ गया होगा समझ में। यहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको प्लेटफॉर्म MT5 के फ़ायदे क्या। अब मैं आपको बताऊँ MT5 के फ़ायदे क्यों, मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ। MT4 MT5 में जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया क्या डिफरेंस है। MT4 MT5 में ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी आपको बताऊँ MT4 जो है वो एक प्रीवियस वर्जन था, MT5 एक एडवांस वर्जन है जिसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल इंडिकेटर्स मिलेंगे, मल्टीपल आपको ड्राइंग के ऑप्शंस मिलेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, MT5 को रिकमेंडेड करने का मैं क्यों कहता हूँ, किसी भी ब्रोकर के ओन जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं आपको क्यों अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर डेटा आता है तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, वहाँ पर उनके जो अंदर सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये इशूज़ आते हैं कि लोगों की कंप्लेन आती है सर अब ट्रेड नहीं लग रही, अब हमने बाइंग की लगानी है, सेल की, मार्केट ट्रेड ही नहीं ले रही। तो आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा, हर जितने भी मेरे एक्सनेस पे, XM पे या फंडिंग पे से फॉलोअर्स हैं वो सारे के साथ को मैं कहूँगा कि आप अकाउंट पे बनाए, वहाँ के लॉगिन आप यहाँ के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। ब्रोकर कोई भी हो, मैं आपको रिकमेंडेड हमेशा MT5 करूँगा, आप इसको करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको अपनी राय दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।